पांडे जी रजिस्टर्ड एडिटर हैं यूपी के, वो भी जुड़ चुके हैं। सीधे चलते हैं मनीष के पास। लखनऊ हो या हो बुलंदशहर, बात एक ही है कि भैया ना फोन उठता है, ना समय पे रिप्लाई आता है, और किसी से कुछ पूछ लो तो बिल बढ़ जाएगा, और गर्मी में ना एसी चल रहा है ना कूलर, हाथ वाला पंखा ही काम आ रहा है। मनीष भाई। क्या करने बैठे हैं। दरअसल है क्या कि पूरी दुनिया को पता है, उत्तर प्रदेश को पता है, उत्तर प्रदेश सरकार को पता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पता है, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री को पता है, सबको पता है कि मई जून जुलाई जो है, अप्रैल मई जून जुलाई, ये जो अप्रैल मई जून जो है, ये जो तो 3 महीने हैं 4 महीने हैं, इसमें उत्तर प्रदेश में बर्फ़ नहीं पड़ती है, गर्मी पड़ती है। और जब गर्मी पड़ती है तो जाहिर सी बात है बिजली की डिमांड ज़्यादा होगी, बिजली की डिमांड ज़्यादा होगी तो उसकी व्यवस्था करनी होती है। सरकार इस व्यवस्था में तो लग जाती है कि जैसे अभी आपने दिखाया कि करीब 31,000 मेगावाट की बिजली की ज़रूरत हो सकती है, 32,000 मेगावाट की ज़रूरत हो सकती है, 30,000 मेगावाट की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश में जो इस समय स्थिति है, जो उत्तर प्रदेश ऊर्जा विभाग के पास जो है बिजली मिल रही है, वो 27,500 से लेकर 28,000 मेगावाट तक की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने कर रखी है, जो उत्तर प्रदेश के लोगों को बिजली देनी है। लेकिन जो डिमांड है वो करीब 30,000 मेगावाट तक है। अब समस्या यहीं शुरू हो जाती है, भाई आप जो 1,000 मेगावाट 2,000 मेगावाट की जो ज़रूरत है, पहले तो आपको उसे पूरा करना है, वो ऊर्जा विभाग पूरा कर नहीं पाता है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो आज लोग परेशान हैं, बिजली की लाइनें ट्रिप हो जा रही हैं, बिजली पहुंच नहीं रही है, कहीं फॉल्ट हो जा रहा है, कहीं ट्रांसफार्मर जल जा रहे हैं। सिस्टम का अपग्रेडेशन जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, चाहे जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो सिस्टम का अपग्रेडेशन है वो पूरी तरह से नहीं हुआ। हालांकि मैं आपको बता दूं, गर्मी के पहले सरकार में कुछ अफसर थे, जो सरकार में तो अफसर थे, चाहे सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, उन्हें इस बात की चिंता थी। इसके लिए उन्होंने पर्याप्त मात्रा में बजट भी दिया, और हर एक डिवीजन को, मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक डिवीजन, बिजली विभाग का एक डिवीजन होता है, मतलब एक डिवीजन का मतलब एक समझिए एक एरिया हो गया, एक खंड हो गया, एक पर्टिकुलर एरिया होगा एक डिवीजन का। एक डिवीजन को 5-5 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से दिए भी जाते हैं कि आप अपनी व्यवस्था, भाई बिजली अगर पावर हाउस से, सब स्टेशन से चल रही है, अगर हमारे घरों में आ रही है और रास्तों में जो तार जो हैं वो जर्जर हो चुके हैं, नहीं जा रहे हैं, पुराने हो गए हैं, तो फॉल्ट तो होगा ना। ट्रांसफार्मर अगर पुराना लगा हुआ है तो या ट्रांसफार्मर अगर 100 किलोवाट के लोड का लगा हुआ है और वहाँ पर जो है 150 किलोवाट बिजली की खपत है, तो ट्रांसफार्मर तो जल जाएगा ना। तो ये समस्या सबसे बड़ी है, और इसकी वजह से आज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और दुर्भाग्य से इसी गर्मी में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं, तो अब इस व्यवस्था को ठीक करने की बात हो रही है। हालांकि अभी मैंने 1-2 दिन पहले पढ़ा था कि 800 मेगावाट का के 3-4 प्लांट उत्तर प्रदेश में और लगने वाले हैं, उत्पादन क्षमता बढ़ी जानी है। लेकिन फिलहाल उत्पादन क्षमता पे अगर हम जाएंगे और बिजली की खरीद फरोख्त पर जाएंगे तो एक बहुत बड़ा खेल है, उसमें अभी हम जाना नहीं चाहेंगे। सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो हमारे पास सप्लाई की व्यवस्था है वो व्यवस्था ठीक नहीं है। एक छोटा सा और आंकड़ा मैं बता दूं विशाल आपको कि जो हमारे पास करीब जो लोड है, जैसे आप है ना, आप एक पर्टिकुलर बिल्डिंग बनवाते हैं, बिल्डिंग में अगर मान लीजिए आपको कनेक्शन लेना है या आप अपने घर में कनेक्शन लेना है, तो आप जाते हैं 1 किलोवाट 2 किलोवाट 3 किलोवाट 4 किलोवाट 5 किलोवाट की अपनी ज़रूरत के हिसाब से कनेक्शन लेते हैं। जो उत्तर प्रदेश में अभी तक जो डेटा है, जो ऑफिशियल डेटा है, वो ऑफिशियल लोड का जो डेटा है वो 7 करोड़ 38 लाख का है। मतलब 7 करोड़ 38 लाख मेगावाट का जो लोड का डेटा है वो मतलब सरकारी आंकड़ों में दर्ज है। लेकिन जो सप्लाई का इनका आंकड़ा है, मतलब जिस हिसाब की इनकी लाइनें हैं, उस हिसाब से इनकी लाइनें 5 करोड़ 68 लाख तक के लोड ही उठा सकती हैं। तो आप बताइए, जब जब क्षमता ही नहीं होगी तो फिर बाकी व्यवस्था कैसे सुधरेगी। और हालांकि कोशिश की गई थी कि इस व्यवस्था को सुधारा जाए, लेकिन ऐसे ही नहीं कहते हैं उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में सबसे अगर भ्रष्ट कहीं व्यवस्था है तो बिजली विभाग की है। तो फिलहाल 5-5 करोड़ रुपए जैसे मुझे पता चला कि डिवीजन्स के लिए दिए गए थे, लेकिन उससे जो पुरानी लाइनें थी वो बदली जानी थी। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां काम भी कर रही होंगी कुछ इलाकों में, लेकिन गर्मी के पहले उन्हें ख़त्म कर देना था। लेकिन
बस वही है कि सरकार ने पैसा दे दिया, जो सिस्टम बना हुआ है वो पैसा उनके पास पहुंचा, उन्होंने टेंडर कराए। मॉनिटरिंग की व्यवस्था अगर ठीक ठाक रही होती तो मुझे लगता है कि आज जो हम और आप ये बैठ के चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जो थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है उसे कहीं ना कहीं जो है ठीक कर लिया जाता। लेकिन बस गड़बड़ी यही हो गई कि जो लोड है, लोड के हिसाब से जो है लाइनें हमारी नहीं है, और लाइनों का जो सिस्टम के पहले जो ठीक होना था वो व्यवस्था ठीक नहीं हो पाई। इसकी वजह से अगर अंडरग्राउंड कोई रूपरेखा नहीं है चीज़ों की, अगर अंडरग्राउंड लाइन डाली जा रही है तारों की तो वो डाली जा रही है। अब वो चुनाव में ही डाली जा रही है। मैं तो देख रहा हूँ तो कई जगह मेरे घर के आसपास वहाँ पर खंभे गिरने की हालात में है, लेकिन कई बार तो हम लोगों ने कहा कि भाई तार बहुत नीचे हो गए, इनको देखिए ज़रा। अभी तो कोई आया नहीं है, वो बाकायदा वो हाई टेंशन लाइन है, लेकिन उसको केसा से कोई देखने नहीं आया जो बिजली विभाग से। और सबसे बड़ी दिक्कत, आपने ओवरलोड की बात करी, जो 2.5 करोड़ या 2 करोड़ का जो आंकड़ा है जो ओवरलोड है। हम बात करते हैं कि भाई इस पुलिस चौकी में मीटर नहीं लगा, इस सरकारी विभाग में मीटर नहीं लगा, यहाँ का 4 करोड़, यहाँ का 2 करोड़, नगर निगम और फला का 1-1 करोड़ रुपया बाकी है, और हम बात करते हैं इनको बिजली नहीं है। तो आजकल तो सबके घर में लग गए हैं भैया स्मार्ट और डिजिटल मीटर। आप 100 रुपये का रिचार्ज कराइए, 90 रुपये की बिजली जलाइए, 10 रुपये मैसेज आ जाएगा, फिर 100 का करा लीजिए। तो सबसे पहले तो ये चीज़ तो आपको इन सरकारी दफ्तरों में कर देना चाहिए था, जिससे बिजली की खपत कम होती, वरना बाबू चले गए और AC चला के छोड़ गए। विशाल, आप देखो, अब जहां तक प्रीपेड मीटर्स की आप बात कर रहे हो, प्रीपेड मीटर में बिजली सीधे सैटेलाइट के थ्रू तो नहीं आएगी ना। बिजली तो वो जो लाइनें हैं, जो लाइनें पड़ी हुई हैं, जो तार है, उसी तार के थ्रू आएगा मीटर तक ना, और मीटर के बाद आप बिजली का उपयोग करेंगे। तो जब सप्लाई ही चालू नहीं रहेगी तो आप प्रीपेड रखे रहिए, प्रीपेड में बैलेंस रखे रखिए, क्या कर सकते हैं। और बाकी ये जो बड़े बकायदा देखिए लाइन लॉसेज, बिजली चोरी, ये तमाम चीजें हैं, इसे भी ठीक किया जाना चाहिए, और काफी हद तक ठीक हुआ है, सुधार किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो सिस्टम की समस्या है। जब तक सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा तब तक हर साल, मैंने बताया ना कि अप्रैल मई जून जो है ये ठंड का महीना तो होता नहीं है, बर्फ नहीं पड़ती है, उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी पड़ती है। और इस गर्मी के से बचने के लिए पब्लिक के पास बस एक ही सहारा है कि अगर उन्हें बिजली मिलती रही तो थोड़ा सा वो सहूलियत से, थोड़ा सा उनका जीवन यापन का जो तरीका होता है वो ठीक हो जाता है। लेकिन समस्या यही है, हर सबको पता होता है कि हर साल अप्रैल मई जून में ये समस्या आएगी, उसके लिए तैयारियां भी की जाती हैं, लेकिन वो तैयारियां धरातल पर दिखाई नहीं पड़ती हैं। मतलब 5-5 करोड़ रुपए एक डिवीजन को दिए गए। अब ये मॉनिटर करने की जरूरत है ना, ये देखने की जरूरत है ना कि 5 करोड़ रुपया अगर दिया गया था कि अप्रैल के पहले इस डिवीजन के जो बिजली की विभाग की जो लाइनें हैं वो दुरुस्त हो जानी चाहिए, तो क्यों नहीं हुई? माननीय मंत्री पता जी चलेगा, क्या आप कर जाएंगे, रहे हैं? पता चलेगा कि कंपनी एक बहुत बड़ी ऊर्जा विभाग हमेशा शर्माओं का बोलबाला रहा है। हम ऊर्जा विभाग की बात करें तो हमेशा शर्माओं का ही बोलबाला रहा है, और दोनों का एम फैक्टर था, एक मथुरा से तो ये मऊ से हैं, और दोनों के पास एक आए तो उन्होंने क्रांति लिख दी, उन्होंने सब कुछ डिजिटल कर दिया और बड़ा अच्छी व्यवस्था करी। और फिर रियाले शर्मा जी आए तो इन्होंने थोड़ा देखा कि पहले तो बड़ा है कि मैं यूपी में बिजली व्यवस्था सुधार दूंगा, सब चीज़ें A1 हो जाएगी। एक हफ्ते शुरुआती 1 महीने तो इन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड भी सोशल मीडिया पर डाल दिया, लेकिन उसके बाद हमें लगता है वो भी व्यवस्थाओं का शिकार हो गए, और उनको भी वहाँ के लोगों ने, उनके अधिकारियों ने उलझा दिया। आजकल वो सब चीज़ें दिख भी नहीं रही हैं, बस ये कह रहे हैं 3 महीना दीजिए, जब सर्दी आ जाएगी तो हम पूरी आपूर्ति कर देंगे। भूल जाएंगे ना, सर्दी आने के बाद तो भूल जाएंगे ना, तो खपत कम हो जाएगी सब। तब घर में 4-4 AC थोड़े लगेंगे, 3-3 AC 4-4 AC थोड़े चलेंगे। जहां तक देखो विशाल शर्मा जी की जहां तक बात है, श्रीकांत शर्मा, यही व्यवस्था थी। श्रीकांत शर्मा के जाने के बाद ऐसा नहीं है कि अरविंद कुमार शर्मा ने काम नहीं कराए हैं, काम हो रहे हैं, लेकिन वो सिस्टम जो है वो सिस्टम साथ नहीं दे रहा है, जो नीचे के लोग हैं वो साथ नहीं दे रहे हैं। भाई शर्मा, AK शर्मा तो खंभा गाड़ने नहीं जाएंगे ना। AK अरविंद कुमार शर्मा भाई योजना बना सकते हैं वहां बैठ के कि भाई अगर लाइन लॉस हो रहा है तो लाइन लॉस कम किया जाए, अगर कहीं बिजली के तार जर्जर हैं तो उन्हें बदलवा दिया जाए। हमने सिस्टम की बात की, सिस्टम में पूरा का पूरा नीचे से ऊपर तक का सिस्टम आ जाता है। सिस्टम में ऊपर MD से लेके और नीचे जो सबसे निचले पायदान पर लाइनमैन और जेई काम करते हैं वो आ जाते हैं।
हैं। तो इन सब की व्यवस्था जब तक आप दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं होने लगी। आप किसी भी पावर हाउस पे चले जाइए, किसी भी सब स्टेशन में चले जाइए, आप वहां जाकर अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे अगर 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो 10 में से 8 संविदा वाले हैं। संविदा वालों की क्या समस्या कि संविदा वालों को समय पर सैलरी नहीं मिल रही है। संविदा वालों की समस्या क्या है कि अगर उनका कोई किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तो राज्य के कर्मचारी नहीं है तो उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिलना है। तो ऐसी पूरी जो एक लचर व्यवस्था है इसको ठीक करने की जरूरत है। श्रीकांत शर्मा के समय में क्या था, श्रीकांत शर्मा के टाइम में श्रीकांत शर्मा खुद चीजों को मॉनिटर करते थे। उनका एक ही लक्ष्य था कि उन्हें उत्तर प्रदेश का ऊर्जा मंत्री बनाया गया है तो ऊर्जा विभाग सही ढंग से चलना चाहिए। वो खुद दफ्तर में बैठते थे, एक एक चीजों की मॉनिटरिंग करते थे, उन्होंने जिम्मेदारियां दे रखी थी। अगर सोशल मीडिया पर, फेसबुक या ट्विटर पर कोई अगर एक ट्वीट भी कर देता था तो उसका रिप्लाई तुरंत आता था, उसका समाधान किया जाता था। आज हम और आप ट्वीट करते हैं तो तुरंत जो है मध्यांचल विद्युत निगम से, हफ्ते में 4 दिन कर रहे हैं, आप तो हफ्ते में 4 दिन कर रहे हैं। जो रिप्लाई आता है वो सिस्टम का वही हिस्सा है। तो वो आपका मैं बिल्कुल मैं खुद कर रहा हूं, मैं खुद उन समस्याओं से जूझता रहा हूं और देखता रहा हूं कि किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर दिक्कत है। अब जैसे आपने मेरा नाम ले लिया, अगर मैं अपने जहां रहता हूं, मेरे घर के आसपास जो इलाके में है, जो बिजली की व्यवस्था वहां ठीक नहीं है। वहां के तार पुराने थे, जर्जर हो चुके थे, बदले जाने थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहां पर सारी चीजें आके रखी हुई हैं, केबल रखा हुआ है, सामान रखा हुआ है, ट्रांसफार्मर जो नया सैंक्शन हुआ है उसकी जानकारी हमारे, लगाने वाला कोई नहीं है। तार नए आके रखे हुए हैं, बदलने वाला कोई नहीं है। जिस ठेकेदार को काम दिया गया है वो ठेकेदार काम करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसने नीचे अपने पेटी पे कॉन्ट्रैक्टर दे दिया है। अब पेटी वाला क्या करता है कि भाई अरे इन्होंने 1 करोड़ का काम लिया था, मैंने तो 80 लाख रुपए में लिया है, तो 20 लाख तो ये अपना मार्जिन ले गए, अब 80 लाख का काम मुझे करना तो मैं अपने हिसाब से करूंगा। अब बेचारा परेशान कौन हो रही है? बेचारी पब्लिक हो रही है। कोसे कौन जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये लोग कोसे जा रहे हैं। तो दिक्कत बस यही है, दिक्कत उन अफसरों की है जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। अब दिल्ली से एक साहब आए, पता चला कि उन्हें पावर कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनाया गया, आशीष गोयल साहब। अब ये लगा कि अब सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसके पहले जो आलोक कुमार रहे, चाहे उसके पहले जो एम देवराज रहे, बताया गया कि हाँ चलो वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उनका ध्यान इस व्यवस्था पर नहीं है। अब ये हुआ कि गोयल साहब आएंगे तो स्थिति ठीक हो जाएगी। गोयल साहब आए, फिर भी वही स्थिति। होता क्या है ना कि जैसे मैंने किताब में पढ़ा था कि अगर एक अच्छे से अच्छा इंसान भी जो है दुष्टों के समूह में चला जाए तो जो दुष्ट हैं वो या तो उसे दुष्ट बना देंगे या तो अपने समूह से बाहर कर देंगे। बिल्कुल तो वही, वो समूह से बाहर ही हैं, किसी को हकीकत बताई नहीं जा रही है, हकीकत पता ही नहीं है। अगर हम दोनों तरफ बात करें ना तो हकीकत पता ही नहीं है। आप बने रहिए हमारे साथ, यहाँ पर एक वक्त है एक ब्रेक का। हम लोग बात कर रहे हैं जनता को चुनावी करंट। मंत्री की फोटो दिख रही है, यही मंत्री जी हैं।